दो का प्रश्नावली 3। प्रश्न पहला है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ दे दिया है 3x + 5y = 12 और ये 5x + 3y = 4। तो इसका हल देख लेते हैं। हल ये हो जाएगा, a1 ले लेंगे 3 और b1 = 5 और c1 = 12 और नीचे a2 = 5, b2 = 3 और c2 = 4। तो इसका समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है या नहीं, ये हमें बताना है। तो अब देख लेते हैं। a1/a2 बराबर हो जाएगा 3/5 और यहाँ पर b1/b2 = हो जाएगा 5/3 और यहाँ c1/c2 = 12/4। तो पता है ये a1/a2 डज नॉट b1/b2, तो समीकरण का अद्वितीय निकाय का हल है। तो यहाँ बता देंगे, अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। यहाँ a1/a2 डज b1/b2, तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। अब प्रश्न दूसरा को देखते हैं। दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हैं। तो यहाँ देख लेते हैं हल। इसका हल यहाँ भी a1/a2 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 2/6 b1/b2 -3 और ये 9। तो यहाँ माइनस माइनस से ये कट जाएगा 3/9 और ये भी कटेगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 1/3। यहाँ 1/3 और ये 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ये भी 1/3 और ये c1/c2, तो यहाँ है आपका c1 5/15, तो ये एक बार में और ये 3 बार में। यहाँ भी आ गया c1 का 1/3। तो यहाँ लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये सभी बराबर है, सभी का 1/3 1/3 1/3 आया है, तो ये बराबर है। तो यहाँ हम बताएंगे अतः समीकरण निकाय का अनंतः अनेक हल है। करण निकाय का अनंतः अनेक हल है। प्रश्न 3 मैं पढ़ देता हूँ और यहाँ हल बना दूंगा। प्रश्न सुन ले। के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। तो यहाँ के का मान दे दिया है 8x + 5y = 9 और ये सेकंड kx + 10y = 15। तो अब यहाँ देखते हैं हल। a1 a2 निकाल लेंगे। यहाँ पहले a1 लिख, a1 है 8 और b1 है 5 और c1 है 9 और यहाँ a2 है k और b2 है 10 और यहाँ c2 15। तो यहाँ लिख देंगे a1/a2 8/k, b1/b2 5/10 1 और ये 5, तो 1/5 और यहाँ c1/c2 9/15। तो यहाँ अब लिख देंगे a1/a2 b1/b2 डज नॉट
C1/C2। तो यहाँ हल करेंगे 8/K इज इक्वल टू 1/2। यहाँ MFC यहाँ पास लिख देंगे कोई भी हल नहीं होने के लिए। तो MFC इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इस, तो ये K का K 8 दूनी 16, ये आंसर। दूसरा क्वेश्चन है K इंटू एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 2, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ K1 हो जाएगा K और K2 हो जाएगा 6 और यहाँ B1 हो जाएगा -5 और B2 हो जाएगा 2, C1 हो जाएगा 2 और C2 7। तो यहाँ अब हल लिख देंगे कोई भी हल नहीं होने के लिए, कोई भी हल नहीं होने के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट C1/C2। तो यहाँ हल कर देंगे K/6 इज इक्वल टू -5/2 डज नॉट C1/C2। तो ये हो जाएगा K इंटू 6 इज इक्वल टू -5/2। तो इधर 2K/5 6 का 30 -30 और इधर K का मान निकालना है तो -30/2। तो ये हो जाएगा 15 बार में, तो K का मान आएगा -15। यही होगा आंसर। और प्रश्न चौथा, निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए K का मान ज्ञात कीजिए। इसके उत्तर को हम अगले वीडियो में बताएंगे।